हेलो स्टूडेंट, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, एलआईसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया है भाई कि असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि ए के लिए कुछ वैकेंसी उन्होंने रिलीज की है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किन किन ब्रांच के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है भाई, कितने एग्ज़ाम होंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, जितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन सभी पे हम जिक्र करते हैं। तो आपका बिना समय हम गवाए जल्दी से आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है ना। तो आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले बात ध्यान सुनिएगा, एलआईसी ने ये नोटिफिकेशन कल रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया भाई कि टोटल नंबर ऑफ जो असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि ए की वैकेंसी है वो आपकी है 81। टोटल वैकेंसी कितनी है असिस्टेंट इंजीनियर ए की? 81 है। जिसमें ध्यान सुनिएगा कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो जिन्होंने बीटेक या बीई सिविल या इलेक्ट्रिकल से किया है उनके लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है। तो देखिए, ए की सिविल में वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 50 ये कैटेगरी वाइज अलग अलग उन्होंने दिखाया है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल जो वैकेंसी है वो 31 है। यानी कि अगर हम बात करें तो सिविल इलेक्ट्रिकल की ओवरऑल ए की वैकेंसी जो है वो आपकी 81 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पास ये अदर पोस्ट की वैकेंसी, इससे नहीं मतलब है हमें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। ध्यान सुनिएगा, जो फॉर्म फिलअप करना है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 16 अगस्त से। फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, और यानी फॉर्म फिलअप करना और पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है ना, ये सब आपके स्टार्ट हो जाएंगे 16 अगस्त से, ठीक है। कब तक लास्ट डेट है भाई? तो 8 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट याद रखिएगा 8 सितंबर। बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, एग्जामिनेशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ भी प्री और मेंस की बात होगी। तो प्री का जो टेंटेटिव डेट है वो आप देख रहे हैं 3 अक्टूबर, और जो डेट ऑफ मेंस की है टेंटेटिव वो है आपकी 8 नवंबर, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा। जो एडमिट कार्ड है वो आप एग्जाम से 7 डे बिफोर यानी 7 दिन पहले क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहां तक ठीक है इन सब में। हाँ, अब बात देखिएगा, फर्दर आपको और कोई इंफॉर्मेशन, देखिए सारी डेट टेंटेटिव है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई भी चेंजिंग होगी तो आप कैसे पता चलेगा भाई? तो आप www.lic.india.in के कैरियर सेक्शन में जाके बार बार चेक करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ अब बात करते हैं भाई कि क्या एज लिमिट है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि आप बात करें एई के लिए तो सिर्फ और सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल के ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बेस डेट दे दिया है भाई 01/08/2025, ठीक है ना। तो इस डेट को हम बेस मान के, आपकी यही कट ऑफ डेट है, चाहे आप एज लिमिट की बात किया जाए चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, आप इसी डेट को बेस मानेंगे। तो पहले बात करते हैं, चाहे आप ए सिविल के लिए हो या ए इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, दोनों का सेम है। क्या चीज सेम है भाई? कि इस डेट को बेस मानते हुए आप 21 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप सिविल के लिए हो चाहे इलेक्ट्रिकल के लिए हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास बीटेक या बीई, ठीक है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 4 ईयर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप सिविल के हैं चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हैं। अब जो वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पास आपसे मांगा गया है, आप वर्क एक्सपीरियंस भी सेम है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। सिविल के बच्चों के लिए बीटेक बी सिविल से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए बीटेक बी इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पास देखिए, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आपका क्या कहते हैं, यहाँ पास लिखा है प्लानिंग एंड एजुकेशन में और क्या लिखा है पूरा देखते हैं भाई, थोड़ा धुंधला दिख रहा। देखिए, आपके पास 3 ईयर, आपसे 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया, 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेम एज लिमिट की बात किया जाए तो सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए सेम है, और वर्क एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो दोनों के लिए सेम है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पास अदर पोस्ट के लिए बात की गई है, तो यहाँ नहीं। अब हाँ, बात आती है क्या सर हम लोग को एज रिलैक्सेशन जैसे अदर वैकेंसीज में मिलता क्या मिलेगा? तो हाँ भाई, जो गवर्नमेंट का रूल है एज रिलैक्सेशन का वो सभी को वही रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। जैसे SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, है ना, ये सभी आपका वही रहेगा जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि इस नौकरी में एलआईसी के इस ए की वैकेंसी जो आई है इसमें अगर आप जॉब करेंगे तो आपको कितना इन हैंड पैसे मिलेंगे, है ना। तो जो बेसिक पे है, ध्यान समझिएगा, बेसिक पे आपका 88,635 रुपीज है बेसिक पे। और आपके जितने अलाउंस हैं वो जब ऐड करेंगे तो आपको इन हैंड जो पैसे मिलेंगे
पर मंथ वो मिलेगा 1,26,000 पर मंथ। ये आपको लगभग इसके करीब आपको मिलेगा अगर आप क्लास ए सिटी में हैं। ऐसी सिटीज को क्लास बी सी में डिवाइड किया जाता है, उस अकॉर्डिंग अलाउंसेस थोड़े से घटते जाते हैं पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं। तो जो आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे इसके लिए आपको कितना फीस लगेगा भाई, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप SC ST या PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको 85 रुपए प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। और आप अगर अदर कैंडिडेट्स हैं लाइक OBC हैं, जनरल हैं, तो उस केस में ये फॉर्म आपको मिलेगा भाई 700 रुपए प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन। ठीक है, चार्ज आपको जरूर लगेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ध्यान रखिएगा, आपसे जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स भी होगा, आपका मेंस भी होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप एक बार फिर अपने से भी बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अब कुछ पैटर्न पे, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है, जो पहला फेज होगा प्रीलिम्स, उसमें ध्यान सुनिएगा, ये सभी के लिए सेम है। जितनी भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है ए के अलावा भी, ये ए के लिए भी यही है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पर मार्क्स भी कितने होंगे 35 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के इनके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। पर इंग्लिश जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बस क्वालिफाई करना है। यानी कि जो मेरिट बनेगी वो आपकी रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 30-30 यानी कि 70 नंबर से आपकी मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसमें प्रीलिम्स में। ठीक है, 60 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 20 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेंगे। ठीक, चलिए अब बात ध्यान सुनिएगा। फर्दर जो मेंस के कैंडिडेट्स की बात किया जाए, तो जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उसका मतलब उतने बच्चों को प्रीलिम्स में क्लियर किया जाएगा वैकेंसी के 20 टाइम्स, है ना। 20 गुने ज्यादा बच्चे जाएंगे कहाँ, मेंस में। यहाँ पास आपका लिखा है, ध्यान देखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जो आपका मेंस होगा, ध्यान सुनिएगा। ये जो मेंस है यहाँ निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, पर मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे। ध्यान सुनिएगा, जिनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जिन्होंने क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी जो डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं पहले अगर मेंस एग्जाम की, तो जो ऑब्जेक्टिव के क्या क्या सिलेबस, ध्यान सुनिएगा। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 20 मार्क्स के। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स होगा। अब यहाँ पास आपसे बताया गया भैया कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। तो SC ST PWBD के लिए 13 और 9 और अदर के लिए 15 और 10, ठीक है ना। टाइमिंग आपको 20 और 10 मिनट दिए जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज जो होगी भाई वो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। इसका भी आपको बता दिया गया है क्वालिफाइंग क्या मार्क्स होगा, टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का। अब अगर आपके मेंस का ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन अगर आप क्वालिफाइंग होंगे तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव की कॉपी चेक की जाएगी। इसका मतलब ये दोनों पेपर एक सिंगल सिटिंग में ही आपको देने हैं, एक ही दिन के सिंगल सिटिंग में ही दोनों एग्जाम दे देंगे। एग्जाम आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों देंगे, बट डिस्क्रिप्टिव की जो चेकिंग होगी वो तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाइंग हो गए होंगे। बात कर लेते हैं जरा डिस्क्रिप्टिव की। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 4 करने होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात किया जाए तो ये इसके 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। बाकी डिटेल आपकी नीचे गिवन है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बात करते हैं, तो आप अगर क्या कहते हैं इस एग्जाम को देने जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, ठीक ना, अपने लैब में जाएंगे, तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए भाई। तो वैलिड कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है ना, कम से कम 2 सेट। और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए अभी मैंने बताया स्टार्टिंग फॉर्म की हो चुकी है 16 अगस्त से ही। और ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा, 8 सितंबर तक, ठीक है। बाकी ये डिटेल आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आपको भरना है, तो हर एक छोटी छोटी बारीक चीजें इसमें पूरा मैंने आपको दे दिया है। एक बार देख लीजिएगा, फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, ये समथिंग सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये LIC का ये फॉर्म आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो इसको अगर आप इन कैटेगरी के अंतर्गत इनके एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है, अगर उसमें आप फिट हो रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।